This video is in continuation with the previous video. It was about storage devices and मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप की मेमोरीज होती हैं. फर्स्ट इज़ प्राइमरी टाइप एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी टाइप. सो लास्ट वीडियो में मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया एंड मैंने उसके वेरियस टाइप्स जो थे वो डिस्कस करवाए. वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, सो इसलिए मैं सेकेंडरी मेमोरी यहाँ से स्टार्ट करूँगी. आई विल टॉक about its various type in this video. So please like this video, watch till end. If you have any doubt, you can just comment below and please subscribe my channel. Now let's talk about secondary memory. So it is called as the storage device of a computer. It is because it stores large amount of data for longer period of time. इसमें हम काफ़ी सारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए, इसलिए हम इसको स्टोरेज डिवाइस ऑफ आवर कंप्यूटर कहते हैं. ऑल्सो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ मैंने शो किया है दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम. अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप्स. जो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं इट स्टोर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इन इट. ऑल्सो ये जो टेप्स हैं दे आर चीपर स्टोरेज मीडिया. ये काफ़ी चीप होती हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ऑल्सो दीज टेप्स आर ड्यूरेबल एंड वी कैन राइट इन देम, इरेज एंड री राइट इन देम. ऑल्सो ये जो मैग्नेटिक टेप्स हैं इनका मेन यूसेज होता है, दे आर यूज्ड फॉर बैकअप ऑफ डेटा. इट मीन्स कि जैसे आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ मैग्नेटिक टेप्स. अब हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैग्नेटिक टेप. इसमें ये सेंटर में हब है, दिस इज़ योर टेप एंड दिस इज़ योर टेप पैक. ये 3 है. अब जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो स्टोर होता है एक लार्ज ओपन रील में या फिर एक स्मॉल कार्ट्रिज या कैसेट में. ये जो डेटा है ये इसके अंदर ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है इसको हम ट्रैक्स कहते हैं एंड ये जो वर्टिकल ब्लॉक है इसको हम फ्रेम्स कहते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक्स एंड फ्रेम्स जो है वो एक ब्लॉक बनाता है जिसमें डेटा जो है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्ड डिस्क. सो इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स ऑल आवर डिजिटल कंटेंट. डिजिटल कंटेंट से मतलब है कि जो भी आपकी इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, फोल्डर्स, सब कुछ जो होता है वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. सो ये एक सिंपल डायग्राम है हार्ड डिस्क का. एंड हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो है वो इस प्लेटर में स्टोर होता है. अब अगर मैं इस प्लेटर को थोड़ा जूम करूं और मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा प्लेटर है एंड अब ये हमारा प्लेटर है, ये पार्ट हमारा प्लेटर का है, ये एरिया हमारा ट्रैक का है एंड ये जो सेक्शंस बने हैं ये हमारे हैं सेक्टर्स. अब जो भी डेटा है वो इस प्लेटर पे स्टोर होगा एंड दोनों साइड, ऊपर की साइड भी एंड नीचे की साइड भी. सो जो हमारे हार्ड डिस्क होता है इट कैन हैव 1 और मोर ये प्लेटर्स. लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क हैव 12 और मोर प्लेटर्स, मतलब 12 से ज़्यादा भी वो एक्सीड कर सकते हैं. जो हमारा डेटा है वो इस पे बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है. एंड ऑल्सो आजकल हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई हैं मार्केट में, जिसको हम अपने कंप्यूटर से USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन स्टोर डेटा इन इट. और हम उसको कहीं भी ले जा भी सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उसमें से फाइल्स बहुत ईजिली. Lastly, we will talk about CD-ROM, or we can say it is compact disc read-only memory. ये जो हमारा CD-ROM है ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं. एंड CD-ROM
ड्राइव जो होती है इट इज़ एन ऑप्टिकल ड्राइव। CD रोम ड्राइव के थ्रू इस CD रोम में जो भी डेटा होता है ये CD रोम ड्राइव उसको रीड करता है। अब जो हमारी CD रोम है इट ओनली रीड्स, देयर कैन बी नो चेंज मेड इन इट्स डेटा। मतलब सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेस टाइम जो है वो काफ़ी लेस है इसमें। और CD रोम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वैसे तो अब इतना इसका यूज़ है नहीं एंड कोई भी नहीं करता, अब सब हमारा पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट स्टिल इट इज़ बीइंग यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको किसी से कोई सॉफ्टवेयर लेना है तो आप वो ले सकते हो इसके थ्रू, एंड सम अदर लार्ज डेटा। सो ये एक टॉपिक है कैश मेमोरी का जो कि बहुत कॉमन है, आपके एग्ज़ाम में इस पे शॉर्ट नोट लिखने को बहुत कॉमनली आ जाता है। सो कैश मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CPU memory, which is a high speed SRAM that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM। तो होता क्या है, ये जो कैश मेमोरी है इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन योर CPU एंड योर RAM। अब क्या होता है कि कुछ डेटा हमारे कंप्यूटर में ऐसा होता है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो ये जो कैश मेमोरी होती है ये उस डेटा को होल्ड करती है एंड हमें यूज़र को वो प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारा जो टाइम है वो कम लगे, वरना अगर कैश मेमोरी नहीं होगी तो बार बार कंप्यूटर को मेन मेमोरी से हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो मेन मेमोरी के थ्रू हमारे पास पहुंचानी होगी, जिससे टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो कैश मेमोरी उसको हेल्प करती है, उस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। सो आई होप you like this video. Thank you.